पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाय चैन ने लुओली की फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से लुओली के पास उसके फिनिक्स बर्ड की पावर आ चुकी थी। ये देखकर तो एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है कि बाय चैन ने तो सच में यहाँ पर उसके स्पिरिट को एक्टिवेट कर दिया। ये तो कमाल की बात है। बाय चैन की पावर को तो यहाँ पर कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। साथ ही हमने प्रिंस के बारे में भी जाना था, जिसका भी काफी टाइम से कल्टिवेशन करने की वजह से भी अभी तक के अपना ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। इसलिए उसके फादर जो होते हैं उसे घोस्ट सेट में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं, ताकि वहां जाने के बाद वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम घोस्ट सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर घोस्ट सेट का किंग बैठा होता है, जिसके पास वहाँ पर एल्डर आता है जो उसे प्रिंस के बारे में बताता है कि इसे एम्पायर ने भेजा है ताकि यहाँ पर हमारे सेट का हिस्सा बन सके। जिसके बाद प्रिंस जो होता है वो भी घोस्ट किंग के सामने ग्रीट कर रहा होता है और अपने बारे में बताना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इस सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन तब वो जो एल्डर होता है प्रिंस से कह रहा होता है, तुम्हें समझ नहीं आता कि जब भी अपने मास्टर से मिलो तो उसके सामने झुकना पड़ता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से घोस्ट किंग के सामने झुक जाओ, क्योंकि आगे चलकर वही तुम्हारे मास्टर होने वाले हैं। क्योंकि मास्टर बिल्कुल एक फादर की तरह होता है जिसके सामने तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। ये सुनकर तो प्रिंस के साथ जो आया हुआ जर्नल होता है वो उस एल्डर से कह रहा होता है, तुम्हें समझ नहीं आता कि आखिर प्रिंस यहाँ पर अपनी औकात कम करवाने नहीं है, वो एक प्रिंस है, इसलिए वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अगर तुमने उन्हें जबरदस्ती झुकाने की कोशिश की तो देख लेना, मुझसे बुरा यहाँ पर कोई पर नहीं होगा। लेकिन तब जो प्रिंस होता है वहाँ पर अपने जर्नल को रोक लेता है और उससे कह रहा होता है, तुम चुप हो जाओ, अगर मुझे घोस्ट किंग के सामने झुकना ही है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे वो वहाँ पर झुकने वाला होता है, इससे पहले वहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है जो घोस्ट किंग से कह रहा होता है, हमने एक एल्डर और कुछ साथियों को लुओली को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो लुओली को क्या पकड़ते, किसी ने तो उनकी ही वहाँ पर जान ले ली। हमें अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो लोग कौन थे, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि लुओली बच चुकी है और जिसने उसे बचाया है उसी ने उन सभी की वहाँ पर जान ली है, वो भी बहुत बुरी तरीके से, जिनका तो अभी तक के नामो निशान नहीं पता चला। ये सुनकर तो बाकी सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं और इस खबर को देने की वजह से घोस्ट किंग जो होता है उस आदमी की वहाँ पर जान ले लेता है। जिसके बाद घोस्ट किंग उस एल्डर से कह रहा होता है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर 3 दिन के अंदर जिसने भी ये काम किया है वो मारा नहीं गया तो देख लेना मैं तुम्हारी अपने हाथों से ही जान लूंगा। जो सुनकर तो एल्डर भी एकदम ज्यादा घबरा चुका था। वो कहता है, ठीक है, मैं 3 दिन के अंदर ही उन सभी की वहाँ पर जान ले लूंगा। और इतना कहने के बाद घोस्ट किंग वहाँ से ऑरा में बदल कर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम बाय चैन को देखते हैं, जहाँ उसकी सिस्टम उसे बता रही होती है, तुम्हारे पास एक नया डिसाइपल आ रहा है, इससे तुम्हें जल्द से जल्द से ज्वाइन करना है। लेकिन बाय चैन तो यहाँ पर आराम की नींद सो रहा होता है और उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अस्कत लग रही थी, इसलिए वो वहाँ पर से कहीं नहीं जाता। इधर हम लुओली को देखते हैं जो उसी लकड़ी की मदद से वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और उसने यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप के 6th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से वो एक लकड़ी की मदद से इतना खतरनाक अटैक कर देती है कि वहाँ की जमीन ही टूट जाती है। जो देखकर तो हाओ तियान भी एकदम हक्का बक्का रह गया था। वो लुओली से कह रहा होता है, तुमने तो सच में यहाँ पर कमाल ही कर दी, तुम मुझसे बाद में इस सेट में ज्वाइन हुई और देखो तुम मुझसे आगे निकल चुकी हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं भी जल्द से जल्द अपना स्वॉर्डमैनशिप का लेवल 6 ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। उसके बाद तो हम दोनों बिल्कुल बराबर के लेवल पे हो जाएंगे। इसके बाद दोनों साथ में वहाँ पर अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर घोस्ट सेट के काफी सारे लोग आना शुरू हो जाते हैं जो इन दोनों को यहाँ पर घेर लेते हैं। जिसके बाद वो एल्डर अपने साथियों से कह रहा होता है, आखिरकार मुझे ये सारे लोग मिल चुके हैं, इसलिए पकड़ लो इन्हें, मैं इन लोगों को घोस्ट किंग के सामने ले जाकर इनकी जान लूंगा। ये देखकर तो लुओली और हाओ तियान को एकदम ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो दोनों वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सारे के सारे सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ उन दोनों की पावर के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। उनके पास वो ढंग की स्वॉर्ड भी नहीं थी। वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए इतना बुरी तरीके से उन सभी सिपाहियों को मारते हैं कि उन दोनों के सामने तो उनकी स्वॉर्ड भी फीकी पड़ जाती है। ये देखकर तो वो एल्डर भी हैरान था कि आखिर ये लोग हैं कौन, जो इनके पास लकड़ी की वजह से इतना खतरनाक अटैक करने की ताकत है। इसलिए वो एल्डर प्रिंस को वहाँ पर कहता है, अब तुम्हारी बारी है, जाओ और इन दोनों से फाइट करो, तुम्हें यहाँ पर इन दोनों को मारना पड़ेगा। जो सुनकर तो प्रिंस थोड़ा घबरा रहा होता है। वो उस एल्डर से कहता है, तुम जानते हो ना कि मेरी कल्टीवेशन पावर उतनी ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा होती है तो मैं तुम्हारे सेट में ज्वाइन ही क्यों होता। जो सुनकर तो उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे कहता है, तुम चाहते हो या फिर नहीं, तुम बस एक बार इनसे अटैक करने की शुरुआत तो करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए वो जो प्रिंस होता है डरते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन दोनों के पास जाता है ताकि लुओली और हाओ तियान को यहाँ पर हरा सके। लेकिन वो दोनों भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस को वहाँ पर कई टक्कर देते हैं और उसे उठा उठा कर फेंके जा रहे होते हैं, क्योंकि प्रिंस इन दोनों से कम पावरफुल है। वो वहाँ पर जितनी ही पावर को क्यों ना एक्टिवेट कर ले, वो उन दोनों का मुकाबला कर ही नहीं पा रहा होता है। लेकिन तब ये देखकर वो जो एल्डर होता है प्रिंस की पावर के साथ अपनी पावर को भी मिला देता है, जिस वजह से हाओ तियान और लुओली के ऊपर काफी खतरनाक वाला अटैक हो चुका था और इस अटैक को लगने की वजह से वो दोनों वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। तो वहीं बाय चैन की सिस्टम होती है उसे बोल रही होती है, तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो, बाहर जाकर देखो कि आखिर बाहर क्या हुआ है। जो सुनकर तो बाय चैन भी हैरान रह जाता है कि आखिर उसकी सिस्टम उसे इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रही है। इसलिए वो भागते हुए बाहर जाकर देखने शुरू कर देता है कि आखिर यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है, जिस वजह से उसकी सिस्टम भी इतनी ज्यादा परेशान है। इधर हम लुओली और हाओ तियान को देखते हैं, जिन दोनों को बंदी बना लिया गया था, जहाँ हाओ
हाउतियान प्रिंस से कह रहा होता है तुम्हारे पास तो सच में कोई भी अटैक नहीं है, तभी तो तुमने इस एल्डर की पावर का इस्तेमाल करते हुए पीछे से हमारे पर अटैक करने की कोशिश की। अगर जिगरा होता तो सामने से हमसे फाइट करने के लिए आते। तो वो जो एल्डर होता है लूली से पूछ रहा होता है मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर मेरे साथी लोग यहाँ पर कैसे मारे गए, किसने उन्हें मारा, मुझे बस उसका नाम जानना है। उसके बाद मेरा मन किया तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा भी छोड़ सकता हूँ। तब लूली जो होती है उस एल्डर से कह रही होती है औकात में रहकर जबान चलाया करो, तुम जानते भी हो यहाँ पर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारे जो साथी थे उनके साथ तो वैसा ही होना चाहिए था। मेरे मास्टर ने उनकी ऐसी हालत की है, अगर वो सही टाइम पे नहीं आए होते तो मैं भी वहां पर मारी गई होती। और अगर यहाँ पर तुमने हमारे ऊपर आंख उठाने की भी कोशिश की तो देख लेना हमारे मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तुम नहीं जानते कि उनके पास कितनी ज्यादा पावर है, वो एक चुटकी बजाते हुए तुम सभी को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने तुम्हारे साथियों को खत्म किया था। जो सुनकर तो उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो प्रिंस को अपनी स्वॉर्ड देते हुए कहता है खत्म कर दो इन दोनों को, ऐसे मुंह चलाने वाले लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे वो लूली हाउतियान को मारने वाला होता है इससे पहले ही वहाँ पर बाईचैन आ जाता है जो उन सभी से कहता है किसी ने भी एक कदम बढ़ाने की कोशिश की तो देख लेना मैं 1 सेकंड के अंदर उसकी यहाँ पर जान ले लूंगा। अगर जान प्यारी है तो उल्टे पैर यहाँ से भाग निकलो, ये मेरा सेक्ट है, तुम्हारे फादर की जमीन नहीं जो यहाँ पर कोई भी ऐरा गहरा आ जाएगा। तब ये सुनकर वो जो एल्डर होता है बाईचैन से कह रहा होता है तो अच्छा तुम ही हो इनके मास्टर, तुम्हारे ही दम पर ये लोग इतना उछल रहे थे, लेकिन तुम तो मुझे किसी काम के दिखाई नहीं दे रहे हो, तो आखिर तुम हमसे फाइट कैसे कर पाओगे। इसके बाद वो वहाँ पर बाईचैन का ही मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तुम तो किसी काम के हो नहीं और तुम्हारा सेक्ट भी बिल्कुल रद्दी है, जिस सेक्ट के बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना। लेकिन उसके इतने सारे भाषण की वजह से बाईचैन को तो वहाँ पर कोई असर ही नहीं पड़ा होता है। ये देखकर तो प्रिंस भी हैरान था कि इस बाईचैन के अंदर तो कितनी ज्यादा हिम्मत और एटीट्यूड है, इतने खतरनाक बातें सुनकर भी ये 1 सेकंड के लिए भी अपनी जगह से हिला नहीं और पूरे जोश के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। तब वो जो एल्डर होता है प्रिंस से कह रहा होता है जल्दी से इन दोनों को यहाँ पर मार डालो, उसके बाद हमें इसके मास्टर की भी जान लेनी है। लेकिन जैसे ही प्रिंस उन दोनों के पास आता है वो उन्हें मारने के बजाय उनकी रस्सी खोल देता है और उन दोनों के साथ बाईचैन की तरफ ही भागना शुरू कर देता है ताकि बाईचैन के पास जाकर उसके सेट को ज्वाइन कर सके, क्योंकि उसे बाईचैन का एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आ चुका था। ये देखकर तो उस एल्डर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने सारे साथियों को प्रिंस और बाकियों के पीछे लगा देता है ताकि सभी की यहाँ पर वो लोग मिलकर जान ले सके। लेकिन जैसे वो सारे के सारे लोग बाईचैन के पास आ रहे होते हैं, बाईचैन वहाँ पर एक ही चुटकी बजाते हुए अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर, जिस वजह से वो सारे के सारे बदमाश लोग वहाँ से बाईचैन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाने लगते हैं। जहाँ आने के बाद तो प्रिंस भी हैरान था कि अरे ये कौन सी अजीब सी जगह है। लेकिन जैसे वो वहाँ से नीचे गिरने वाला होता है इससे पहले ही वहाँ पर बाईचैन का पेट ड्रैगन आ जाता है जिसके ऊपर लूली, हाउतियान और वो जनरल भी बैठा हुआ था, जो सभी यहाँ पर आकर प्रिंस को बचा लेते हैं। जिसके बाद वो जो ड्रैगन होता है उन सभी को बाईचैन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर लेकर आ जाता है। जो चीज देखकर तो वो प्रिंस भी हैरान था कि बाईचैन के पास तो सच में ये स्पिरिचुअल ड्रैगन भी है। इसके बारे में तो मैंने सिर्फ सुना था लेकिन आज पहली बार इसे देख भी लिया। और जैसे वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो बाईचैन को ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर मुझे अपना डिसाइपल बना लो, मैं आपके सेट में ज्वाइन होना चाहता हूँ। जो सुनकर तो वो जनरल भी एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। वो प्रिंस से कहता है आप जानते हैं ना कि आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपके फादर को इसके बारे में पता चला तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन प्रिंस उसे वहाँ पर शांत करवा देता है और प्रिंस के इतने ज्यादा जोश को देखकर बाईचैन जो होता है उसे अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए मान जाता है। ये देखकर उसकी सिस्टम जो होती है उसे कांग्रेचुलेशन कर रही होती है कि तुमने एक और लॉयल डिसाइपल को अपने सेट का हिस्सा बना लिया है जिसकी लॉयल्टी का परसेंट 70 है। साथ ही उसे ये भी बताती है कि अभी के अभी इस प्रिंस के यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिस वजह से इसके पास ड्रैगन स्पिरिट आ जाएगी, तो इसकी ब्रेक थ्रू करने में मदद करो, उसके बदले में तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। इसलिए बाईचैन जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस के पास आता है और उसकी पावर को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। जैसे वो उसकी पावर को एक्टिवेट करता है प्रिंस का यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो चुका था, जिस वजह से उसकी ड्रैगन स्पिरिट से वापस मिल गई होती है, जिससे वो सालों से आज तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। ये देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मैंने 1 सेकंड के अंदर सालों की कल्टीवेशन पावर को ब्रेक थ्रू कर लिया। बाईचैन तो सच में कमाल का है, मैंने बहुत अच्छा किया है सेट को यहाँ पर ज्वाइन करके। साथ ही इस चीज से बाईचैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।